आज हम चिंतन मनन करने के लिए और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के संदेश को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। भगवान कह रहे हैं अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। तो भगवान ये कह रहे हैं अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। योगी जन अपने अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। अन्य कोई प्राण में अपान का हवन करते हैं, अर्थात पूरक रेचक प्राणायाम करते हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाओं को रोककर अन्य प्राणायाम परायण योगी जन श्वास को संयत करते हैं, मतलब कुंभक करते हैं। कुछ योगी पूरक का अभ्यास करते हैं, मतलब श्वास को भीतर खींचना, और अन्य जो है रेचक का अभ्यास, श्वास को बाहर फेंकने का अभ्यास। और कुछ लोग कुंभक का अभ्यास करते हैं, मतलब श्वास को रोकना, भीतर भी और बाहर भी, बाह्य कुंभक और आभ्यंतर कुंभक। प्राणायाम के जो अलग अलग रूप हैं उनमें सामान्य प्राणायाम की एक चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि श्वसन के 3 अंग हैं, जिनमें हम लोग पूरक, रेचक और कुंभक, ये जो 3 रूप हैं, इनके संबंध में भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि प्राण जो एक पूरी सृष्टि में फैला हुआ एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हम सबको जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। सामान्यतया हम ऐसे समझें कि आप प्राणायाम ना भी कर रहे हों तो भी सृष्टि आपके जीवन में, प्रकृति आपके जीवन में प्राणायाम करा रही है। मतलब श्वास ले भी रहे हो, छोड़ भी रहे हो। और कभी कभी आप जब कोई वेट उठाते हो तो उस समय आप अपने श्वास को रोक भी लेते हो, तो वो कुंभक वाली क्रिया अपने आप हो जाती है। ये तो आपके जीवन में चल ही रहा है कि आपका पूरक भी, आपका रेचक भी, आपका कुंभक भी प्राणायाम ना भी करते हो तो भी जीवनी शक्ति आपके जीवन में प्राण का प्रयोग कर रही है। ये ध्यान रखने की बात है कि योगी लोग अपने जो 5 उप प्राण हैं और 5 जो मुख्य प्राण हैं, तो 5 उप प्राण को 5 मुख्य प्राणों में और 5 मुख्य प्राणों में प्राणों को जो प्रधान प्राण है उसमें लीन कर लेते हैं, एक स्थान पर उसको जोड़ लेते हैं। और जोड़ लेने के बाद उसका जो निग्रह करते हैं तो उससे हमारा मन संयत होता है। और जैसे जैसे हमारा मन रुकता है तो इंद्रियों का भी जो प्रवाह है, उनकी जो शक्ति है जो आपको विचलित करती रहती है, वह भी ठहरने लग जाती है। जैसे दिए की लौ फड़फड़ाती रहती है, ऐसे हमारा मन भी हर पल 2 तरह से गति करता रहता है। वह भूतकाल में जाएगा, भविष्य काल में जाएगा, कल्पना में जाएगा। कल्पना से मतलब हो गया हम अपने मन में भविष्य को लेकर के जो कल्पनाएं करते हैं, सपने देखते हैं। और भूतकाल की स्मृतियां, तो हमारा मन भूतकाल में, पास्ट में जाएगा, तो वहाँ जो स्मृतियां, जो यादें हैं, या तो मन उनमें जाता है या फिर भविष्य की कल्पना करते हुए भविष्य में जाता है। मन कभी भी वर्तमान के क्षणों में नहीं रहता। जब वर्तमान के क्षणों में रहता है तब बड़ा आनंदित होता है। जैसे कोई स्वाद वाली चीज खाते हुए आप जो कहते हैं कि बहुत आनंद आ रहा है, या आप जब अपने प्रियजनों के साथ बैठकर आनंदित हो रहे होते हैं तो उस समय आप कहते हैं कि ये क्षण यहीं रुक जाए तो कितना आनंद हो, ये क्षण यहाँ रुक जाए
इस दृश्य को देखते हुए हम यहीं ठहर जाएं। इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग जो है अपने मन में लाते हैं जिस समय हम कोई सुखद स्थितियां देखते हैं, या फिर कभी कभी हम अपनी पुरानी यादों में भी इस तरह ठहर जाते हैं कि आपको मन करता है कि क्या ही अच्छा होता, जीवन का वही समय हमारे सामने चल रहा होता, हम कितने आनंदित होते। कुछ लोग अपने बचपन में लौट जाना चाहते हैं, कुछ अपने यौवन में लौट जाना चाहते हैं, कुछ उस समय के समय में लौटने की कोशिश करते हैं जब उनके ऊपर किसी भी तरह की चिंता दबाव नहीं था, उनके सारे भार उनके माँ बाप ने ले रखे थे, उन्हें कोई कमाने की चिंता भी नहीं थी, स्वच्छंद थे, स्वतंत्र थे, मनमानी करते हुए जिंदगी जी रहे थे, दौड़ना भागना हंसना खेलना गाना नाचना यही सब कुछ जीवन में था। लेकिन जिंदगी बहुत तरह की परीक्षाएं लेती है, और उस परीक्षा का मतलब होता है वो आपको कठिनाई में डालने के लिए नहीं होती, वो आपको मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो प्रकृति के उतार चढ़ाव का सामना नहीं कर सकोगे, संसार की परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाओगे। तो योगी लोग जो है अपनी प्राण शक्ति के माध्यम से अपने आप को संयत करने के साथ साथ अपने मन को साधते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि यह प्राण शक्ति जो है यह आपके लिए आपकी शक्ति को बढ़ाने से लेकर आपके अंदर के जो रोग हैं उन्हें भी खाने का काम करती है, नष्ट कर देती है। तो व्यक्तिगत प्राण की आहुति आपको आखिर में विश्वव्यापी प्राण के साथ जोड़नी होती है, क्योंकि सामान्यतया अगर हम यहाँ अर्थ करें तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि योगी जन जो है अपने अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, और कुछ लोग जो है प्राण में अपान का हवन करते हैं, पूरक रेचक प्राणायाम करते हैं, और इस प्रकार श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाओं को रोककर अन्य प्राणायाम परायण योगी जन श्वास को संयत करने का अभ्यास किया करते हैं। तो अर्थ तो इतना ही है, लेकिन कृष्ण भगवान क्या इतना ही कहना चाहते हैं? किसी भी एक श्लोक को आप केवल उसके अर्थ तक लेकर चले जाते हैं तो उसके अंदर छिपे हुए रहस्य को नहीं पहचान पाते। किसी एक छोटे से बीज को देखने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि उस किसान को इतना पता है कि मैं जानता हूँ इस बीज को, इससे जो है मुझे क्या मिलने वाला है, तो वो जाएगा और उसको बोकर आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है इसको पहचानना और वहाँ तक पहुँचना ये आसान बात नहीं है। हर बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष की संभावना होती है, और वो प्रकट हो जाए तो उस समय देखने में आता है कि कमाल हुआ, ये जादू हुआ। एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष भी था, और केवल वृक्ष ही नहीं था, इस वृक्ष में जो सुंदर फूल खिले हुए हैं वो भी तो बीज में ही थे, और जो फल मिल रहे हैं वो भी इसी में अंदर थे, और जो इसकी छाया मिल रही है उस छाया की संभावना भी बीज में ही थी। तो अब इस श्लोक के माध्यम से आप ऐसा समझिए कि प्राण के जो 3 रूप भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, वो तीनों रूप का मतलब ये है कि ऐसा योगी जन करते हैं ऐसा नहीं, आप सब करते हैं। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास को रोकते भी हैं, आप दम साध लेते हैं, श्वास को लोग दम कहते हैं ना, दम लगा कर करिए। तो वो सारी प्रक्रिया आपके जीवन के साथ चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपका जो व्यक्तिगत प्राण है, मतलब आपके शरीर में चलने वाला जो प्राण है, उसको आप विश्वव्यापी प्राण के साथ जोड़िए। तो जोड़ते ही हैं आप, जोड़ते इस तरह से हैं कि जब आप श्वास को अंदर ले रहे होते हैं तो वो प्राण केवल आसपास से आया ऐसा नहीं है, वो हिमालय को भी छूकर आया है। नदियों को, गंगा यमुना से लेकर सारी नदियों से वो प्राण शक्ति, क्योंकि वो तो फैली हुई है चारों तरफ, वो वनों के उस सुंदर ओषजन मतलब ऑक्सीजन से भी संबंधित है। हिमालय से लेकर समुद्र तक जहां जहां तक भी प्राणवायु फैली हुई है
वहां चारों तरफ से आप खींचकर अपने अंदर ले रहे हैं, इसलिए आपके अंदर प्राण का एक सेतु बन जाता है। अंदर आपका आत्म तत्व है और पूरे विश्व में फैला हुआ परमात्म तत्व। तो आप अपने श्वास के पुल से अपनी आत्मा और अपने परमात्मा को जैसे स्पर्श कर रहे हों, दोनों जगह आप जुड़ गए हों। हर पल आपका श्वास जो चल रहा है तो आप खींच रहे हैं वायु को अपनी ओर। कमाल की बात यह है कि ये ठहरता वहीं पर है, ये विश्वव्यापी प्राण, जहाँ पर हरियाली बनी हुई होती है। क्योंकि पूरे संसार में जहाँ भी जीवन है वहाँ श्वास की गति है, और जहाँ श्वास गति नहीं है वहाँ जीवन भी नहीं है। तो श्वास लेने वाले केवल आप ही नहीं हैं। आप देखें तो पेड़ पौधे जीव जंतु सभी कुछ ले रहे हैं और दे रहे हैं, उनके द्वारा आप ले दे रहे हैं। तो आपके फेफड़े जो श्वास लेने का कार्य कर रहे हैं वो केवल आपके अंदर हैं ऐसा नहीं है, वो पेड़ पौधों में भी हैं। वो आपसे कुछ खींच रहे हैं और आप उनसे कुछ खींच रहे हैं। तो इसलिए एक फेफड़ा आपका बाहर भी है। ये जो पेड़ है तो इसको समझ लेना, ये भी एक फेफड़ा है। वो आपके लिए, आपकी शरीर से निकली हुई जो अपान वायु है, श्वास जो आपका बाहर गया है, उसको खींचकर अपनी तरफ पेड़ ले रहा है। यहाँ तक कि छोटी छोटी घास भी उसको खींच रही है, और फिर उससे आप खींचकर अपने अंदर ले रहे हैं। तो दोनों में एक अच्छा खेल चल रहा है। ये ऐसा खेल है कि एक तरफ वो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं और फिर आप उधर से अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी हरियाली है वहाँ वहाँ आपका जीवन है, और जहाँ हरियाली है वहाँ जल है, और जहाँ जल है वहाँ हरियाली है। और ये ध्यान रख लीजिए, इसी तरह से जहाँ पांचों तत्व हैं वहीं पर आपका जीवन है। पांचों तत्वों में से फिर ये अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि सभी चीज़ों को आप सामने देख लीजिए, क्योंकि पृथ्वी से लेकर के अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सभी तत्व आपके साथ जुड़ते हैं, तब आपका जीवन चलता है। मजे की बात यह है कि जब आपका श्वास रिदम में रहता है तब आप अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हैं। जैसे श्वास उखड़ता है बीमारी में, भय में, रोग में, शोक में, चिंता में, या किसी के वियोग में, या किसी तरह के दुखद प्रभाव में, आपके श्वास पर बड़ा असर पड़ता है। रोने से, गुस्सा करने से, आप जिस समय अपने प्राण पर आघात अनुभव करते हैं तो उस समय आपकी लय बिगड़ जाती है, श्वास की गति तेज होने लग जाती है। और वो जो गति तेज होने लग जाती है, आपने देखा है कि कितने सारा गुस्सा करने में या चिंता करने में या दुख अनुभव करने में, जब कोई दुख अनुभव कर रहा होता है इतने लंबे लंबे सांस खींचेगा तो हमारी लय बिगड़ने लग जाती है। और उस लय बिगड़ने का मतलब होता है कि हम सृष्टि की लय से भी अपना संबंध खोने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो प्रसन्नता आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। इसलिए ध्यान के क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए एक व्यवस्था दी जाती है कि आप अपने दोनों स्वरों को, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, दोनों को पहले सम करना जरूर सीख जाओ। जब आपको सम करना आ जाता है तो उसको कहते हैं कि संतुलन बनना शुरू हो गया। जैसे आपका संतुलन बनता है तभी आपके अंदर जो है वो प्रक्रिया शुरू होती है, जो ध्यान की प्रक्रिया के लिए हम कह सकते हैं कि अब आपको जंप लगाने का, छलांग लगाने का मौका मिल रहा है। पहले सार हम ये समझ लें कि प्राण ही आपका जीवन है। प्राण चारों तरफ फैला हुआ है। प्राण का प्रयोग करना आना चाहिए। प्राण भी एक तरह का यज्ञ है। मतलब अब मैं आपको बिंदु बिंदु बता रहा हूं, जैसे कहना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को आप पकड़ना शुरू कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि 3 तरह के प्राण के प्रयोग हैं,
उन 3 तरह के प्रयोग को उन्होंने श्वास लेना, छोड़ना, रोकना। क्योंकि अगर हम आपको जो है पारिभाषिक शब्दों में लेकर जाएंगे कि ये पूरक है, ये रेचक है, ये कुंभक है, तो आप किसी न किसी कुंभ में जरूर थोड़ी देर के लिए रुके रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सामान्य बात उतनी है, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, श्वास को अंदर रोकना, ये प्रक्रिया आपके जीवन के साथ लगातार चल रही है और आप विश्वव्यापी प्राण से जुड़े हुए हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बताया गया है कि इनका संतुलन आवश्यक है। साथ में ये भी बताया गया कि जो प्राण शक्ति है वह आपसे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है, आपके आत्म तत्व से और आपके परमात्म तत्व से। यहाँ तक समझने के बाद अब आपको समझना है, कृष्ण भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, प्राणायाम परायणा। इसका अर्थ हुआ जो प्राणायाम में पारायण है, उसी में जो लगे हुए लोग हैं, ऐसे जो संलग्न है प्राणायाम के प्रति और प्राण विद्या को जानने वाले जो योगी लोग हैं, वो इस प्राणायाम का, प्राण शक्ति का अच्छे से उपयोग करते हैं और उनको ये हवन करना आता है। अब यहाँ हवन को या यज्ञ को इस तरह से लेके चला जा रहा है कि पूरी सृष्टि में एक यज्ञ चल रहा है। वो यज्ञ इस तरह का है कि हमने एक आहुति दी तो वो कई गुना बढ़कर हमें वापस मिल गई। अग्नि में आपने आहुति डाली तो वो कई गुना बढ़ करके वापस आती है। और अगर प्रयोग देखना हो तो उसका बढ़िया प्रयोग ये है कि जलती हुई अग्नि में आप जरा 2-4 लाल मिर्चें जरूर डाल के देख लेना कि उसका लाभ कितना होता है, कितना नहीं। अगर आप किसी कमरे में 15-20 आदमी बैठे हुए हों और वहाँ पर आग में 2-4 मिर्चें लाल वाली डाल दी जाएं, तो उसके बाद खांसते हुए और आंसू बहाते हुए लोगों को जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो लाल मिर्चें अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, लेकिन अग्नि में डालते ही उसका कितना बड़ा प्रभाव हो जाता है। इसी तरह से सुगंध डालते ही, क्योंकि जो सुगंधित द्रव्य माने जाते हैं, जो हमारे 33 प्रकार की औषधियाँ, काष्ठ आदि औषधियाँ जो हवन में डाली जाती हैं, उसका वायुमंडल पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। वो अनेक गुना बढ़ करके उन सब हमारे जो मित्र जीवाणु हैं उनको हमारी ओर भेजते हैं। क्योंकि 2 तरह के जीवाणु प्रकृति में पाए जाते हैं, मित्र और अमित्र। मित्र जीवाणु वो हैं जो आपके जीवन की रक्षा करने के लिए सहयोगी हैं, और अमित्र जीवाणु वो हैं जो आपके जीवन को मुश्किल में डालने के लिए चारों तरफ फैले हुए हैं। उनमें जिनको आप बैक्टीरिया कहेंगे वो थोड़े बड़े हैं, और जो वायरस हैं वो थोड़े और ज़्यादा छोटे हैं। अगर इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो फिर ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। सार इतना ही समझ लें कि जब आप आहुति देते हैं उससे मित्र कीटाणु जीवित रहते हैं और अमित्र कीटाणुओं का नाश होता है। और इस प्रकार से आप इस यज्ञ के माध्यम से अपनी इस सृष्टि की सुरक्षा करते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि इसी तरह से आप जब प्राणायाम करते हैं तो वो भी एक तरह का हवन है। ये आप अपने अंदर श्वास को ले रहे हैं और फिर आहुति दे रहे हैं बाहर, और बाहर से लेकर अंदर आहुति दे रहे हैं, तो इसको यज्ञ कहा भगवान कृष्ण ने। और अब मैं इसको थोड़ा दूसरे अंदाज से कहता हूँ, क्योंकि प्राण शक्ति के बारे में इतना तो जान लेना चाहिए हमें कि जिन लोगों के प्राण बहुत तेजी से चलते हैं, श्वास की प्रक्रिया लंबी गहरी नहीं होती। एक चिंतक हुए हैं जिनको ताओ जीनियस च्वांगजू कहा गया है। उन्होंने जो है, ताओ एक धर्म माना गया, एक दर्शन माना गया। उस दर्शन के
जो बुद्धिमान चिंतक हुए हैं च्वांगजू, उन्होंने कहा कि हम अधिकतर लोग गले तक ही श्वास को लेते हैं, किंतु परिपूर्ण मनुष्य जो है जब श्वास लेता है तो उनका कहना वो एड़ियों से श्वास लेता है। एड़ियों से श्वास लेने का मतलब उसका श्वास इतना गहरा होता है, जो तानदेन पद्धति है उसमें तो माना जाता है कि आपका श्वास जो है नाभि से 2 उंगल नीचे तक श्वास जाना चाहिए, मतलब पूरा पेट खींचे छोड़ने में और श्वास भरने में आपके नाभि तक श्वास आना चाहिए। च्वांगजू कहते हैं नहीं, तुम्हारी एड़ियों तक श्वास खींचे, लंबा गहरा श्वास लेने की प्रक्रिया हो, तो इससे आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है। इसको ऐसा माना गया है कि जिसका जितना लंबा गहरा श्वास होता है उसकी आयु, उसका आयुष्य उतना ही लंबा भी होता है। घबराने वाला जल्दबाज आदमी, उसका श्वास जो है बहुत उथला हल्का श्वास होता है, उसे कहते हैं वो गले तक ही सांस लेता है। जब आप बहुत चैन का सांस लेते हैं, चैन का सांस एक होता है ना, लंबा गहरा सांस लेके अब चैन में चैन आया, चलो काम बना, तो आप वहां तक सांस लेते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। अब इसको आप देखिए कि जो श्वास जल्दी जल्दी लेने वाले जीव हैं, चिड़िया 2-2.5 साल जीती है, खरगोश 3.5 वर्ष जिएगा, चिड़िया से ज़्यादा लंबा गहरा सांस खरगोश का है। और अगर कुत्ते को आप देखेंगे उसका थोड़ा सा और गहरा सांस है तो 12 साल तक जिएगा। घोड़ा जो है उसका और लंबा गहरा सांस है तो वो 18 साल, बैल जो है वो 12, 14, 15 साल तक जिएगा। सबके श्वासों की एक प्रक्रिया है। लेकिन जब आप किसी कछुए के बारे में बात करेंगे, खासतौर से वो समुद्री कछुए जो बहुत बड़े बड़े कछुए होते हैं, तो एक तो उनके श्वास लेने की प्रक्रिया बहुत ही अलग होती है, लंबे गहरे श्वास लेते हैं। और दूसरा, वे वहाँ की जो औषधियाँ हैं, समुद्री औषधियाँ होती हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा होता है, वहाँ पर एक तरह की वनस्पति उगाती है, उसका नाम है स्पाइरुलिना। उसको खाकर कछुए 300 साल तक जिंदा रहते हैं। इसलिए बहुत लोगों ने कछुए के उस भोजन को ढूंढ लिया, स्पाइरुलिना को लेकर आ गए, उसका पाउडर बनाया, पाउडर बनाकर उसको लेते हैं, पानी में लेते हैं। ऐसे जो समुद्र के किनारे उगने वाला एक फल होता है, उसका नाम होता है नोनी, उसको लोग लेते हैं कि हमारे अंदर जीवनी शक्ति जो है वो प्रबल बन जाए, उसका हम प्रयोग करें। इसी तरह से जो ये हरियाली चारों तरफ फैली हुई, हम जो सबसे ज़्यादा खाते हैं वो गेहूं को खाते हैं, तो गेहूं की जो कौंपलें होती हैं उसका जो है उसको व्हीट ग्रास बोलते हैं, उसका पाउडर बनाकर लोग लेते हैं, तो जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आप ले रहे हैं, अश्वगंधा भी ले रहे हैं, आप जो है वो आंवले का रस भी ले रहे हैं, आप एलोवेरा ले रहे हैं जिसको घृत कुमारी बोलते हैं, अर्जुन आप ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रयोग कर लीजिए। लेकिन जब तक प्राणायाम नहीं करोगे तो फिर आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा नहीं। इन दिनों जो है अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग ये नवरस लेते हैं, नवरस के माध्यम से आपको जो है लाभ तो जरूर होगा, लेकिन प्राणायाम भी तो कीजिए ना। जब तक आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो आप पूरा लाभ ले नहीं सकते। इसलिए कछुआ केवल जो स्पाइरुलिना खा करके जिंदा है ऐसा नहीं है, उसका प्राणायाम तो प्रकृति ने दे रखा है। प्राणायाम जितना अच्छा, आप जो व्यायाम करते हैं उसमें भी तो आपका प्राण ही तो चलता है। वो प्राण की एक्सरसाइज करने के बाद आपके फेफड़ों की कार्डियो एक्सरसाइज आपकी हो जाती है, उसके बाद आपके मसल्स की एक्सरसाइज आप करते हैं, आप फिर स्ट्रेचिंग करते हुए जो है अपने योग आसनों के माध्यम से पूरे शरीर की विद्युत धारा ठीक करते हैं। ये सारी प्रक्रिया है जो भारत के ऋषियों ने दी है, जिससे आपका जीवन प्रबल हो। अब इसी को ध्यान में लेकर के आप चलिए कि आप अपनी प्राण शक्ति का उपयोग किस तरह से करते हैं, इसे जितना लंबा गहरा आप बना सकें। इसलिए
एक विधि मानी जाती है कि जब आप हंसते हैं वो भी प्राणायाम है। तो योगियों ने हास्य का भी एक प्रकार बनाया हुआ है। वो इतने गहराई से श्वास को भरेंगे अंदर, इतना तेजी से अंदर भरेंगे कि श्वास यहां तक आने के बाद अपने आप आपके अंदर से अट्ठास निकलता है। और वो जो अट्ठास है वो आपके अंदर की सारी उस वायु को बाहर कर देता है। जो वायु आपके फेफड़ों में भरी रह गई थी, लेकिन आप केवल गले तक ही सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे। इसलिए बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है भारत की। तो हम अब सार में चलते हैं, क्योंकि अगर एक ही श्लोक पर रुक गए तो फिर आगे की व्याख्याएं नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, प्राण शक्ति ब्रह्मांड में व्याप्त जो प्राण शक्ति है, उससे हम प्राणायाम के माध्यम से अपना संबंध जोड़ते हैं और एक महान संकल्प के साथ अपने श्वासों की लय को इस तरह से बनाते हैं कि ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा की लय के साथ हमारी लय मिल जाए। अच्छे संगीतज्ञ सबको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि भले ही 200 लोग गा रहे हों, लेकिन लगना चाहिए एक ही स्वर। इसी तरह से आपको इस हारमोनी में इस तरह से जुड़ जाना है कि पूरी प्रकृति में और आपके अंदर बहती हुई प्राण ऊर्जा में एक सुंदर तालमेल हो जाए। दूसरी बात है, यह प्राण ऊर्जा अनंत सृष्टि के प्रवाह में, अणुओं में, चुंबकीय शक्ति में, जीव जंतुओं में, सृष्टि के सृजन में, सर्वत्र आप फैले हुए अनुभव करोगे। और इसी का आह्वान योगी प्राणायाम करते समय करता है कि हे प्राण शक्ति, आओ मुझ में और मुझे नव जीवन से भर दो, मुझे ताजगी दो, मेरे अंदर नवीनता ले आओ, मैं सशक्त हो जाऊं, चांद सितारों से जुड़ जाऊं, हवाओं से जुड़ जाऊं, पृथ्वी से जुड़ जाऊं। इसलिए ये बड़ा अद्भुत है। ये साधारण प्राणायाम भी एक साधारण क्रिया नहीं है। आप कितने भी बिजी हो जाइए, लेकिन प्राणायाम करने के लिए तो आपको इजी होना ही पड़ेगा। और अगर आप इतने सहज नहीं होंगे तो आप अपने जीवन का सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए आपको अकेले बैठकर अनुभव करना होता है प्राणायाम करते हुए कि मेरी जीवनी शक्ति बढ़ रही है।